हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 21 दिसंबर 2021 है आज और हम हैं लखपत फोर्ट। पिछली वीडियो में आपने लखपत फोर्ट की पूरी वो देख ली, पूरे नज़ारे उजारे सब देख लिए, सारा सब कुछ। अभी लेके चलते हैं कोटेश्वर। लेकिन एक मज़ेदार बात ये हो गई कि 1 बजे जब हम लखपत फोर्ट घूम के वापस आए ना, तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, अभी भी बड़ी तेज़ धूप हो रही है। तो मेहरदीप जी थक गए, गोड्डे हमारे टूट गए, तो हमने तय करा कि 15 मिनट के लिए सोते हैं। तो 1 बजे हम 15 मिनट के लिए सो गए। 15 मिनट जब हम उठे तो 3 बज रहे थे। अब हमारा आगे का सारा प्लान चौपट होएगा। मतलब चौपट तो क्या होना है, हम तो मस्त मलंग आदमी है, झोला उठाए चल पड़ेंगे। बट आगे फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि कल 22 तारीख है। 22 तारीख को हमें BSF भुज से परमिशन उठानी है, परमिशन लेनी है। यानी कि आज रात तक हमें भुज पहुंचना है। और यहाँ से पहले कोटेश्वर जाएंगे, कोटेश्वर भुज जाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। भुज पहुँच के हम बहुत ज़्यादा थक भी जाएंगे। और अगर परमिशन मिल गई ना, परसों मज़ा आने वाला है वीगा कोट जाने का। नारायण सरोवर पहुंच गए जी। नारायण सरोवर भारत के 5 सरोवर, पंच सरोवर में इसकी गिनती आती है। और बताऊं, जैसे एक पुष्कर है, पुष्कर का सरोवर हो गया, नारायण सरोवर हो गया, तो इस तरह के पवित्र 5 सरोवर हैं भाई। तो यहाँ से लोग बाग जल भर के ले जाते हैं, गंगा जल की तरह स्नान करते हैं। स्नान घाट भी बने हुए हैं। तो फिलहाल भाई स्नान तो हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, थोड़े से हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे और जो है फोटोग्राफी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो मिल गया। यहाँ पे ना फ्लेमिंगो मिल गया, मैं तो उनकी फ़ोटो खींचूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए है ये फ्लेमिंगो सरोवर। यहाँ तो भाई चोखा जी लग रहा है। गुड इवनिंग हो रही है। अब धूप भी उतनी तेज ना रही। सामने कौन कौन से फ्लेमिंगो दिखाई दे रहे हैं और कौन से सीगल दिखाई दे रहे हैं। कबूतर दिख रहे हैं, मुझे कबूतर की पहचान है। और कौन सी है? साइबेरियन डक भी है। और कौन सी है? और तो सबके नाम ना पता। टटीरी भी थी। एक गुलाबी पैर वाली टटीरी थी। वो टटीरी ना है, वो कुछ और ही है, साइबेरियन। अच्छा, कुछ और है। हाँ, सबके नाम ना पता मुझे। चल तो अब यहाँ सरोवर से निकल के बाहर निकलते, तुझे दिखाता हूँ समुद्र। ठीक है, और तू मुझे अलाउ कर दे कुछ ना कुछ खाना। मैंने मना कब करा? नहीं, मना नहीं करा, पर अलाउ करना। ओके, मेरा अलॉटमेंट मिलेगा जब भी खाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं आज साइन ही नहीं करूँगी। ये पहुँच गए जी हम कोटेश्वर। अभी बता, पहले दर्शन करना है या कुछ खाना पीना है? मैं तो सोच रही हूँ पहले तू कुछ खा ले। हाँ, फिर हम सनसेट देख लेते हैं खाते खाते। ठीक है, और फिर कर लेंगे दर्शन। क्या ये हुआ जी, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद सनसेट देखेंगे और उसके बाद भोले भंडारी का दर्शन करेंगे। मैं सोच रहा था यहाँ दाबेली वाबेली मिल जाएगी, लेकिन दाबेली की कोई भी नहीं है। और इसके अलावा वो वड़ा पाव भी नहीं कहीं दिखाई दे रहा। पूरा चक्कर हमने काट लिया। मैगी की दुकानें 3-4 हैं। मैं मैगी खाता नहीं हूँ। चाय की दुकानें बहुत सारी है, तो खाली पेट चाय नहीं पीऊँगा। गन्ने का रस की, गन्ना का रस भी तभी लेऊँगा जब कुछ चटपटा सा पेट में जाएगा। तो फिलहाल हम पानी पूरी खा रहे हैं पेट भरने के लिए। आज तो डिनर में पानी पूरी हो गई। डिनर कितने की है? 20 का 10 दे दो। 10 खा लेगी? नहीं खावेगी? तू खा ले। मैं तो दोनों खाऊंगी इकट्ठे। शुरू कर फटाक से। 20 के 10 हैं। 20 के 10, 20 के 10। मीठा है क्या? हाँ, मीठा लेना। गुजरात में मिठा कहना खतरनाक होता है। नमक को मिठा बोलते हैं। हाँ, मतलब नमक वाला नहीं देना। अब कुछ चटपटा सा हो गया ना, तो अब गन्ने का रस पीने का मजा है। जब खाली पेट में फील ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अब मुँह चटपटा हो रहा है, मिर्च सी लग रही है, आग सी लग रही है, अब मज़ा आ रहा है। अरे सनसेट हो गया, चल भाग। पैसे देगा उसके 40 रुपये। ये है भाई अरब सागर, अरेबियन सी। और यहाँ बैठ के आराम से सनसेट देखेंगे पहले, उसके बाद भोले भंडारी के दर्शन करेंगे।
यहाँ पे पानी ना बिल्कुल छिछला सा है, दूर तक गहरा पानी। तो हमें यहाँ लग रहा था इधर तो नमक की खेती भी कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा था फ्लेमिंगो वगैरह मिलेंगे। फ्लेमिंगो छिछले पानी में आते हैं, बट यहाँ कोई फ्लेमिंगो नहीं है, ना फ्लेमिंगो की जात। लो भाई दीप्ति ने लगा दिया ट्राइपॉड। अब ये एक कैमरा लगाएंगे छोटा वाला। कौन सा कैमरा है? निकॉन, कैनन का 740। और ये हमारा वो करेगा, अब सनसेट को कैप्चर करेगा। अब कितना बढ़िया लग रहा है भाई है। और दोपहर में थोड़ी देर पहले क्या हाल हो रही थी? कर रहा था नीरज को कूट दो, मुझे कूट दो। धरती पे ना केवल सुबह और शाम होनी चाहिए बस। दोपहर नहीं होनी चाहिए और एक भूख नहीं होनी चाहिए। भूख तो होनी चाहिए। नहीं होनी चुप रह, ये पेट भरा हुआ है ना इसका, इसने भी नारियल पानी पिया इतना बड़ा। इसीलिए तो कह रही हूँ भूख ही ना होती तो नारियल पानी कब। सुबह शाम, ओनली सुबह शाम होनी चाहिए, दोपहर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सूरज असल में जो है ना बादलों के पीछे छुपा है, लेकिन यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के पीछे छुपा हो। हमें लग रहा था समुंदर में छुपेगा ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऊपर बादलों के पीछे लुक गया। भाई आरती में अलौकिक आनंद आ गया। और आरती से बाहर निकलते जैसे आरती खत्म हुई ना, मंदिर से बाहर निकले, इन्होंने आवाज़ लगाई नीरज भाई। हम कहा यार कौन आ गया? तो ये है भाई सचिन भाई फ्रॉम गुड़गांव। तो ये भी बाइक से घूम रहे हैं और वाइफ के साथ, तो वही बढ़िया है। तो आज तो आप यहीं पे रुकोगे? हाँ जी, आज यहीं पे रुकेंगे। हम देखते हैं जैसा भोला भंडारी कहेंगे वैसा रुके हो गए। अभी तक तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, हो सकता हम यहीं रुक जाएं, हो सकता है नलिया रुक जाए, हो सकता है माता नोमड़ की तरफ चले जाएं, हो सकता है भुज भी चले जाए। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है हमारा। जैसे ही हम आए और आरती शुरू हो गई, जब भी शंख बजा अच्छा लगा। हाँ, जैसे सनसेट देख के होगा चलो मंदिर में जरा सा दर्शन कर लो। ठीक उसी टाइम शंख बज गया जी, आरती शुरू हो गई। मौका पे अब तो रुको और लो, ज़बरदस्त आरती भाई, मज़ा आ गया। कभी इधर आओ तो शाम के टाइम आओ और आरती के मज़े लो। अभी एक कमेंट आया था किसी का कि नीरज यार तुम तो नास्तिक हो, तुम मंदिरों में क्यों जा रहे हो? पता नहीं लोगों ने कैसे मान लिया कि यार हम नास्तिक है, क्या है। सर्टिफिकेट दे देते हैं लोग। एक बार ऐसा हुआ जी, फेसबुक पे हमने लिख दिया चार धाम चूड़धाम। अब हिमाचल में, उत्तराखंड में, पहाड़ों में ऐसा बोलते हैं, मनाली मुनाली लगा के बोल ही देते हैं किसी शब्द के साथ। हाँ, मनाली मुनाली, शिमला शुमला, देहरादून हरिद्वार हुरद्वार, चार धाम चूड़धाम भी आम है वहाँ पे। तो मैंने लिख दिया जी, फेसबुक पे कुछ बात चल रही थी। अब जी लोगों की भावना हो गई आहत, कहने लगे भाई यार तुम्हें चूड़धाम नहीं लिखना चाहिए, चार धाम के साथ, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी तो आस्था खत्म हो गई। वो आहत हो गई जी। तो उस वाक़ये से कई लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, नीरज यू आर नास्तिक। तो भाई एक वो है सच्ची घटना है, मतलब सच्ची का पौराणिक घटना है। वो भस्मासुर नाम का राक्षस था, उसने तपस्या करी शिवजी भगवान की। अब शिवजी वहाँ प्रसन्न हो गए, बेटा मांग क्या वर मांगना। उसने क्या, भगवान जिसके मैं सिर पे भी हाथ धर दूँ वही भस्म हो जाए। उनने आओ देखा न ताओ, शिवजी ने जा तथास्तु दे दिया वरदान, जा तू भस्म कर लोगों को। उनने कहा मिल गया जी वर? हाँ मिल गया वर, अब तू जा कर जा। नहीं मिल गया वर कि नहीं यार ऐसे तो यार मैं टेस्ट करूँगा, मैं तो तुम्हारे सिर पे हाथ धरूँगा, मैं टेस्ट करूँगा जी। अब भाई शिव जी आगे भस्मासुर पीछे, सारे देवता परेशान कि यार ये शिव जी ने क्या आफत ले ली।
मतलब ये मैं अपनी मनगढ़ंत नहीं बता रहा, किसी की आहत आस्था होती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अपनी आस्था को संभाल के रखो। हमारा हिंदू धर्म में यही सब चीज़ें है भाई। आस्था इतनी जल्दी आहत नहीं होती, भगवान भी मज़े लेते हैं। सारे भगवानों ने फिर वो विष्णु भगवान आए जी सुंदरी का रूप धारण करके, फिर उससे डांस करवा दिया भस्मासुर से। भस्मासुर ने डांस करा दिया तो भस्म हो गया खुद ही। फिर सबने शिव जी भगवान ने समझाया, महाराज ऐसे ऐसे वरदान मत दिया करो, आफत हो जाती है। तो भाई ये सर्टिफिकेट पर्टिफिकेट छोड़ दो, मेरे भगवान के बीच का मामला है, मैं उन्हें चार धाम को कुछ भी भाई। इतनी जल्दी अपनी आस्था संभाल के रखो, आहत मत होने दो आस्था को। और रावण ने तपस्या करी जी शिव जी की। रावण शिव जी भगवान खुश हो गए, बताओ बेटा क्या कि जी मेरे साथ लंका चलो, कि चल। अब जी लंका चल दिया भाई। एक शर्त है कि जी क्या शर्त है कि जहाँ भी मुझे धरती पर रख देगा वहीं स्थापित हो जाऊँगा, फिर मैं उठूँगा नहीं। कि जी ठीक है। रास्ते में रावण का बन गया प्रेशर। उन्हें धर दिया रास्ते में, फिर शिव जी उठे ही ना। ऐसे भी कई सारे मंदिर है, मेरे ख्याल से कोटेश्वर भी कुछ ऐसा ही मंदिर है। यहाँ भी रावण आया था, रावण का प्रेशर, मतलब पक्का मुझे पता नहीं है, शायद कोटेश्वर भी इसी तरह का। कोटेश्वर की खास बात और भी है, इसका मुँह जो है पश्चिम की तरफ है। भारत में मंदिरों के मुँह पश्चिम की तरफ नहीं होते, लेकिन इसका मुँह पश्चिम की तरफ है। उधर एकदम पश्चिम है, वहीं पे सनसेट सूर्यास्त हुआ था। ये इस तरह का एक, और भारत का सबसे पश्चिमी मंदिर तो है, इससे पश्चिम में भारत में कोई मंदिर ही नहीं है। सबसे पश्चिम में मंदिर है कोटेश्वर महादेव। तो भाई ऐसा है जी। अभी तो देखो शाम के बज गए 7 और 7-7:30 बज गए। अभी यहाँ से भुज 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर में जाने में हमें लगेंगे कम से कम 4 घंटे। अंधेरा और है, निकलते हैं। क्योंकि चक्कर ये भी पड़ रहा है, कल हमें भुज से परमिशन लेनी है विगा कोट वाली, और वो लेनी ज़रूरी है। परमिशन लेके फिर बाकी हमारा कुछ मामला फंसा हुआ है, वो मैं अगली वीडियो में सारा क्लियर करूँगा। बस ये समझ लो कि हमें आज भुज जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टाइम यहाँ रुकने का ही हो रहा है। भाई ने भी बता दिया, सचिन भाई ने, कि यहाँ धर्मशाला वगैरह भी है, होटल वगैरह भी है। गुजरात टूरिज्म का होटल भी है, होटल तोरण करके। तो यहाँ रुकने की कोई समस्या है नहीं कोटेश्वर में, नारायण सरोवर में। अहमदाबाद से नारायण सरोवर तक बसें आती है बहुत, भुज से तो रेगुलर बसें हैं। लखपत के लिए उतनी बसें नहीं है जितनी कि नारायण सरोवर के लिए। तो भाई चलो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना, शेयर करने का मन हो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव, राम राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।